प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो सवाल है, कितने वर्ग। इसमें ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को जोड़ करके हम वर्ग बना सकते हैं। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। बिंदुओं से जो वर्ग बनाया है हमने, जैसे कि ये ऊपर जो कलर किया हुआ एक वर्ग है ये बनाया है, इसकी भुजा को माप लेते हैं। तो 0 से लेकर के और 1 तक यह भुजा आती है, ये सेंटीमीटर है। 0 से 1 सेंटीमीटर, और इस तरफ भी ये 1 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई हो गई है 1 सेंटीमीटर। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई हमेशा दोनों ही बराबर होती है। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सकें बनाओ। ये एक आयत मैंने बना ली है, दूसरी आयत आप बना सकते हो। ये 3 कॉलम हम ले लेते हैं, 3 बिंदु इधर से ले लिए हमने, और ये 3 वर्ग का कुल 12 वर्ग लेकर के एक आयत बन जाएगा। 3 इस तरफ से और 4 इस तरफ से, तो 3 चौके 12। ये एक आयत और बन जाएगा, ऐसे आप बना सकते हो। ये बन गया एक आयत। इसकी लंबाई अगर देखें तो 4 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई देखें तो वो 3 सेंटीमीटर है। अब इस आयत का नाम रख देते हैं ए, और इस आयत का नाम रख देते हैं बी, या आ और ब भी आप रख सकते हो। तो आपको इसमें और भी ऐसे ही आयत बना लेने हैं। जैसे एक आयत ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबा बना सकते हो आप 12 खानों का या 12 वर्गों का। तुम कितनी आयतें बना पाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ही आयत बनाई है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2। लेकिन अगर आप 5 बना सकते तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5। आइए नीचे चलते हैं। इसमें हर आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। अब इस आयत ने भी 12 वर्गों को घेर रखा है, और इस आयत ने भी 12 वर्गों को घेर रखा है, तो इनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। क्षेत्रफल कहते हैं कि किसी ने कितनी जगह को घेर रखा है वो उसका क्षेत्रफल होता है। जितनी जगह को घेरा गया है उस घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। अब इस आयत ने इतनी जगह को घेरा है तो ये इसका इतना क्षेत्रफल है, और इस आयत ने इतनी जगह को घेरा है तो ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसने भी 12 वर्गों को घेरा है और इसने भी 12 वर्गों को घेरा है, तो आयत ए और आयत बी का क्षेत्रफल बराबर है। परंतु इसका जो घेरा है, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापना, चारों ओर से मापना। अगर हम इस आकृति का परिमाप निकालें, यहाँ से अगर मापते हुए चले हम और इसको चारों ओर से एक बार माप लें, तो जितनी इसकी लंबाई होगी इस घेरे की वो इसका परिमाप कहलाएगा। ऐसे ही अगर इस आयत का परिमाप देखें तो हमें इसको चारों ओर से यहाँ से मापना होगा। इसका परिमाप देखें तो इसको भी यहाँ से चारों ओर से मापना होगा। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। तो हमने दो आयत बनाए थे। इसमें ये देखिए, इसकी ये भुजा 1 सेंटीमीटर है जो हमने सबसे पहले मापा था, तो हर एक बिंदु तक 1 सेंटीमीटर की लंबाई चली जाएगी। तो आइए इसकी लंबाई चारों ओर से हम देख लेते हैं कितनी है, इसका परिमाप देख लेते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आयत ए का जो परिमाप है वो 16 सेंटीमीटर। इसको एक बार याद रखने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अब आयत बी का परिमाप यहाँ से लग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बी का परिमाप आया 14 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे लंबा परिमाप आयत ए का आया है, तो हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि आयत ए का परिमाप सबसे लंबा है। आइए हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। तो आयत ए का परिमाप उत्तर आयत ए का परिमाप सबसे लंबा है किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? तो हमने देखा था कि आयत बी का परिमाप 14 सेंटीमीटर आया था, इसी का सबसे छोटा था क्योंकि हमने बनाए ही 2 थे। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे आयत बी का परिमाप सबसे छोटा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने केवल 2 ही आयत यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आयत बनाने की। तो आप इस दी गई आकृति में इन बिंदुओं को जोड़ करके अलग अलग तरह के आयत बनाने की कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा आप बना सकते हो, और उनको फिर यहाँ लिखिए कि मैंने इतनी आयतें बनाई, और फिर उनमें से आप किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है वो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है उसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कल हम पेज नंबर 35 पर दिए गए कुछ सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।